अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सीनियर सिटीज़न को बड़ा झटका लगा, नया कानून बना। क्या नया कानून बना है? सुप्रीम कोर्ट का क्या नया आदेश आया है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश सुनाया है सभी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला के लिए। क्योंकि अगर आपने ये वाला नियम को नहीं जाना, अगर आपने ये वाला कानून को नहीं जाना तो दिक्कत किसी और को नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी। सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला को बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप लोगों को ये वाले कानून को जानना होगा, ये वाले नियम को जानना होगा। माता पिता ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए लगा दी। आपको पता है कि एक माँ एक बाप अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी गंवा देता है, मगर जब बच्चा जवान हो जाता है, जब बच्चे की शादी हो जाती है, तो वही बच्चा माँ बाप को छोड़ देता है। यानी कि एक माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी को गंवा दिया एक बच्चे के लिए, एक बेटा बेटी के लिए। मगर वही बेटा बेटी जब माँ बाप बूढ़े हुए तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, देखभाल ही नहीं कर रहे हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया। उसके बाद आगे देखिए, अगर वही बच्चा बाद में उन्हें परेशान करने लगे, उनका अपमान करे या उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करे, तो ऐसे में कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि अगर एक बच्चा माँ बाप को परेशान करे, माँ बाप की बात को ना माने, माँ बाप पर जो है ध्यान ना दे, तो उस बच्चे के साथ अब क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या माता पिता के पास कोई अधिकार है? यानी कि माता पिता के पास अधिकार है कोई कि उस बच्चे के साथ जो है माँ बाप कुछ कर सकते हैं, माँ बाप जो है बच्चे के साथ कार्रवाई कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरा अधिकार है और छोटा मोटा अधिकार नहीं है, क्योंकि नया कानून आया। नया कानून इस बार जो है बहुत ही अलग तरीके से नया कानून बनाया गया है। एक बुजुर्ग पिता ने आरोप लगाया कि उनका बेटा और बहू उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। यानी कि कुछ दिन पहले एक मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया है। एक बुजुर्ग जो है अपनी फरियाद लेकर हाई कोर्ट गया और बोला, जज जी, मेरे बेटा और मेरी जो बहू है मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, मुझे खाना नहीं देते हैं, इसीलिए तो इतना खतरनाक कानून लाया गया। उन्होंने कहा कि घर में उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है और वे शांति से नहीं रह पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बने ट्रिब्यूनल के सामने शिकायत की और मांग की कि उन्हें राहत दी जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से वो बुजुर्ग ने मांग किया कि इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे घर में राहत नहीं मिल रही है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने मामले को सुनने के बाद बेटे और उसके परिवार को घर खाली करने का आदेश दे दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, ट्रिब्यूनल ने आदेश दे दिया कि आप घर को खाली कर दीजिए, आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप माँ बाप पे ध्यान नहीं देंगे तो आप घर में नहीं रह सकते। उसके बाद आगे देखिए फिर क्या हुआ। बेटे ने इस आदेश को चुनौती दी। उसका कहना था कि वो कई वर्षों से उस घर में रह रहा है और उसके परिवार में पत्नी और बच्चों भी हैं, इसलिए उसे वहाँ से नहीं निकाला जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया
तो बच्चा घबरा गया, बेटा घबरा गया। बेटा ने कहा कि मैं इस घर में सालों से रह रहा हूँ, मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मैं कैसे निकलूंगा। उसके बाद आगे दे, इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, यानी कि ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनवाई किया, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बेटे की ओर से कहा गया कि जिस संपत्ति को लेकर विवाद है वो पारिवारिक या पैतृक प्रकृति की है और उसमें उसका भी अधिकार बनता है। यानी कि जब ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि तुम्हें घर से निकलना होगा, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में वो बेटा ने अपनी फरियाद को रखा, अपनी बात को रखा कि ये पैतृक घर है, ये पैतृक संपत्ति है, इसीलिए मेरा भी हक है क्योंकि मैं भी तो उसी बाप का बेटा हूँ। अब देखिए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दूसरी ओर बुजुर्ग पिता का कहना था कि उन्हें अपने ही घर में प्रताड़ित किया जा रहा है और वे सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में वो बूढ़े बाप ने भी अपनी फरियाद को रखा कि मुझे उस घर में जो है सही तरीके से नहीं रखा जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, बेटा परेशान करता है, बहू परेशान करती है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या, कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, अब कोर्ट ने उस पर जो है सख्त आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेटे के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अपने ही पिता से इस प्रकार का विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है और बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की देखभाल करे तथा उन्हें शांति से जीवन जीने दे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कितनी बुरी बात है कि एक बच्चा, एक बेटा माँ बाप पर ध्यान नहीं दे रहा है। वही माँ बाप की वजह से तुम यहाँ पर हो, तुम ये नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे पास बीवी बच्चे हैं, मगर जब वो आदमी बूढ़ा हो गया तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ये बहुत ही बुरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद आगे देखिए, इस फैसले से क्या संदेश मिलता है, यानी कि ये वाला जो फैसला हुआ तो इससे क्या आप लोगों को संदेश मिला। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या बातें कही। इस मामले से ये संदेश मिलता है कि बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना स्वीकार नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। उसके बाद आगे देखिए, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कानून मौजूद है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिकों को अपने ही परिवार से गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और अपनी मांग को रख सकता है। साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद आगे देखिए, एक ज़रूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चलती रहती है कि अगर जो है एक बेटा या एक बेटी के नाम से माँ बाप ने ज़मीन को लिख दिया, रजिस्ट्री कर दिया, मगर जब माँ बाप जो है उस बच्चे से लड़ गए या फिर बेटा या बेटी जो है माँ बाप से लड़ गए, तो क्या फिर से वो ज़मीन माँ बाप के अंडर में चली जाएगी? क्या माँ बाप उस ज़मीन या घर को ले सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर जो है जांच की जाएगी, पहले देखा जाएगा गलती किसकी है। अगर सच में बेटा या बेटी की गलती होगी तब तो रजिस्ट्री की हुई ज़मीन या घर भी जो है माँ बाप के नाम से दोबारा हो सकता है, मगर पहले जांच होगी, क्योंकि हो सकता है कि बाप की गलती निकल जाए, हो सकता है कि माँ की गलती निकल जाए। क्योंकि भारत में क्या चलता है कि अगर 5 बच्चे हैं तो माँ बाप भी उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिस बच्चा ज़्यादा कामयाब होता है, जिसकी अच्छी नौकरी होती है, जो अच्छा पैसा कमाता है, तो अक्सर वही बेटा चारों भाइयों के लिए हमेशा जो है माँ बाप के कान में बुराई भरता रहता है, अलग अलग बातें करता रहता है। तो हो सकता है कि बुराई की वजह से माँ बाप को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि रजिस्ट्री की हुई ज़मीन मांगे, तो उस पर जो है जांच होगी, उसके बाद ही फिर जो है अपने नाम से रजिस्ट्री करेंगे। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद आगे देखिए, वरिष्ठ नागरिक क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को आगे क्या करना है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को अपने परिवार से उत्पीड़न या गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो संबंधित सीनियर सिटीजन
ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको जो है शिकायत करना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस या अन्य कानूनी सहायता ले सकते हैं। अपने अधिकारों के बारे में कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बच्चे आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका पूरा अधिकार है कि आप जो है कि ट्रिब्यूनल में जाएं, वहां शिकायत दर्ज करें। अगर वहां से भी नहीं हो रहा है तो पुलिस पर जाकर शिकायत दर्ज करें। यहां से भी नहीं हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। क्योंकि एक मामला जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। मैंने अभी जो आपको बताया कि एक बुजुर्ग ने, एक सीनियर सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट पहले हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और फिर जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ी। तो ये जो है बड़ा आदेश जो है आ चुका है। तो इसीलिए जितने भी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला हैं, अपनी ज़िंदगी को सही से गुजारना है, बिल्कुल भी बच्चों से नहीं डरना है। जब आप घर में रहें तो शेर की तरह रहें, जिस तरीके से आप पहले रहते थे। ये नहीं कि जब आपकी एज बढ़ गई तो बच्चे से आप डर डर के रह रहे हैं, बच्चे से आप थरथरा रहे हैं। अगर बच्चा आप पर चिल्लाता है तो फ़ौरन आप ट्रिब्यूनल में जाकर शिकायत दर्ज करें, फ़ौरन आप जाएं और जाने के बाद शिकायत दर्ज करें, क्योंकि आपको अधिकार है और अधिकार का आप लोग जो है फ़ायदा उठाएं। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।